हरि ओम तत्सत। आज की कथा में गीता जी में श्री कृष्ण भगवान की भगवत्ता यानी ईश्वरत्व कि भगवान श्री कृष्ण ही वह पर ब्रह्म हैं, इसके ऊपर बल दिया है। नरो न योगी न तु कारकश्च नान्तावतारो न नये प्रवीणः भावाश्रियत्वाच्च गुणाश्रियत्वात् कृष्णस्तु साक्षात् भगवान स्वयं ही। शास्त्र में भगवत्ता के यानी ईश्वर होने के, ब्रह्म होने के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिं वेत्ति विद्याम विद्याम च सा वाच्यो भगवान इति। यह विष्णु पुराण में है। जो संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति प्रलय एवं आवागमन को, विद्या अविद्या को जानता है, उसका नाम भगवान है। संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति प्रलय यानी उत्पन्न होने और नष्ट होने, आवागमन जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त होने, विद्या अविद्या यानी ज्ञान और अज्ञान को जो जानता है, उसका नाम भगवान है। गीता जी में देखने से पता चलता है कि भगवत्ता ईश्वरत्व के ये सभी लक्षण भगवान श्री कृष्णचंद्र में विद्यमान हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं कि महासर्ग के आदि यानी प्रारंभ में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति करता हूँ, और जब महाप्रलय के समय में संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी उसी प्रकृति में लय हो जाते हैं। 9वें अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में गीता जी के ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ में, सर्ग के आदि यानी प्रारंभ में संपूर्ण प्राणी ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी की रात्रि के प्रारंभ में, जब ब्रह्मा जी की रात्रि का प्रारंभ होता है, उस समय में यानी प्रलय के समय में संपूर्ण प्राणी ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। अब गीता जी के 18वें 19वें श्लोक में बता रहे हैं कि इस तरह भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय को जानते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के सभी प्राणियों को, उनकी गति को जानता हूँ। सभी प्राणी भी मैं जानता हूँ
और उनको कौन सी गति प्राप्त होगी वह भी मैं जानता हूँ। गीता जी के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताते हैं कि जो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञ दान आदि शुभ कर्म करके स्वर्ग लोक को जाते हैं, वे उन लोकों में अपने पुण्यों का फल भोग कर जैसे ही उनके पुण्य समाप्त होते हैं पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। 9वें अध्याय के 20वें 21वें श्लोक में गीता जी के ही शुक्ल और कृष्ण ये दो गतियां हैं, यानी दो मार्ग हैं। एक शुक्ल मार्ग है यानी शाश्वत मार्ग है, और दूसरा कृष्ण मार्ग यानी जो निष्ठ कर्म वाले हैं, कृष्ण मार्ग उनका है। उनमें से शुक्ल गति से गया हुआ प्राणी लौट कर नहीं आता, उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। और जो कृष्ण गति से गया हुआ जीव है वह जो है फिर इसी मृत्यु लोक में आता है। गीता जी के 8वें अध्याय के 26वें श्लोक के श्लोक में जो आसुर स्वभाव वाले प्राणी हैं वह बार बार असुर योनियों में ही जाते हैं, और फिर वे उससे भी अधम यानी भयंकर नरक को प्राप्त होते हैं। गीता जी के 16वें अध्याय के 19वें 20वें श्लोक में बताते हैं कि इस तरह भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण प्राणियों के आवागमन को जानते हैं कि कौन किस मार्ग से जाएगा, शुक्ल मार्ग से जाएगा या कृष्ण मार्ग से जाएगा, कब जाएगा। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि गतियों के विषय में आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं बता सकता, आप ही मेरे गति विषयक संदेह को नष्ट कर सकते हैं। गीता जी के 6वें अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन के इस कथन से भी सिद्ध होता है कि प्राणियों की गतियों को, आवागमन को यानी जन्म मृत्यु को भगवान श्री कृष्ण पूर्णतया जानते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त हूँ और संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों में नहीं हूँ और संपूर्ण प्राणी मेरे में नहीं हैं। इसका आशय यह हुआ कि सब कुछ मैं ही हूँ। 9वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में गीता जी के यह विद्या राज विद्या है। आसुर भाव वाले जो मूर्ख मनुष्य मेरे शरण में नहीं होते, गीता जी के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताते हैं कि वह अविद्या है यानी अज्ञान है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण विद्या यानी ज्ञान और अविद्या यानी अज्ञान दोनों को जानते हैं। इसीलिए वह साक्षात भगवान हैं। यह सिद्ध होता है कि मनुष्य अच्छे कर्म करके, साधनाएं करके उच्च स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं तो लोग उसको महापुरुष
कहने लगते हैं। जो लोग यह मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी एक महापुरुष थे, तो उनका यह मानना पूर्णतः गलत है। भगवान श्री कृष्ण अवतार थे जो साधना करके, तपस्या करके उच्च स्थान को प्राप्त होता है, उसका नाम उत्तार है, अवतार नहीं है। अवतार नाम उसका है जो अपनी स्थिति में स्थित रहते हुए किसी विशेष कार्य को करने के लिए नीचे अवतरित होते हैं। अर्थात मनुष्य आदि में मनुष्य आदि के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे कोई अध्यापक बच्चों को वर्णमाला सिखाता है, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अहा स्वर क ख ग घ अंगा, ये व्यंजन हैं, इनका उच्चारण करवाता है और उस बच्चे से भी उसका उच्चारण करवाता है। उस बच्चे का हाथ पकड़ के उससे लिखवाता है। इस प्रकार उस बच्चे को वर्णमाला सिखाने के लिए स्वयं भी बार बार वर्णमाला का अभ्यास करता है, उन्हें बताता है, उनको लिखवाता है। यह उस अध्यापक का बच्चे की श्रेणी में अवतार लेना ही है कि अध्यापक जानता है सब कुछ है, लेकिन बच्चों के साथ जिस प्रकार बच्चे उसको सीख सकते हैं, उस प्रकार बच्चों में मिलकर के स्नेह पूर्वक बच्चा बनकर ही उनको बताता है, यानी वह बच्चे के अवतार में आता है। उसकी श्रेणी में आना, बच्चों की श्रेणी में आना ही है। बच्चों की श्रेणी में आने पर भी उसकी विद्वता वैसी ही रहती है, यानी वह अज्ञान नहीं हो जाता। बच्चों की तरह उसका ज्ञान नहीं रहता, वह जैसा पढ़ा लिखा है वह वैसा ही बना रहता है और अध्यापक ही रहता है। ऐसे ही संतों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अज यानी अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, अविनाशी रहते हुए भी अंतर ध्यान हो जाते हैं, संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर मालिक रहते हुए भी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 6वें श्लोक में बताते हैं कि अवतार लेने पर भी उन ईश्वर के अज अविनाशी और ईश्वर पन में कुछ भी कमी नहीं आती। जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है लेकिन अध्यापक ही रहता है, उसी प्रकार ईश्वर भी ईश्वर ही रहते हैं। जो लोग मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे, भगवान नहीं थे, तो उनका यह मानना पूर्णतः गलत है। योगी वही होता है जिसमें योग होता है। योग के 8 अंग होते हैं, जिनमें सबसे पहले यम आता है। यम 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अतः जो योगी होगा वह सत्य बोलेगा। अगर वह असत्य बोलता है तो वह योगी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने योग के पहले अंग
यम का भी पालन नहीं किया। अतः भगवान श्री कृष्ण को योगी मानने से उनको भगवान भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह अपने आप को भगवान कहा है। मैं संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए ही अवतार लेता हूँ। गीता जी के 4 अध्याय के 6वें श्लोक में संपूर्ण प्राणियों के हृदय में अच्छी तरह से स्थित रहता हूँ। गीता जी के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताते हैं कि जो लोग अपने में और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी ईश्वर के साथ द्वेष रखते हैं, उनको मैं आसुरी योनियों में गिराता हूँ। अब गीता जी के 16वें अध्याय के 18वें 19वें श्लोक में बताते हैं कि जो अश्रद्धालु हैं, श्रद्धा रहित हैं, ऐसे मनुष्य दंभ अहंकार कामना आसक्ति और हठ से युक्त होकर के शास्त्र के विधान से हट करके अपने स्वेच्छा पूर्वक बने हुए विधान से तप करते हैं। वे अपने पंचभौतिक शरीर का तथा अंतःकरण में स्थित मुझ ईश्वर को भी कष्ट देते हैं। गीता जी के 7वें अध्याय के 5वें 6वें श्लोक में अन्वय व्यतिरेक से भी अपने ईश्वर पने का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि जो मेरे को संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर मानते हैं वह शांति को प्राप्त होते हैं। गीता जी के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताते हैं जो मेरे को अज अविनाशी और महान ईश्वर मानते हैं वे मोह से एवं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। गीता जी के 10वें अध्याय के 3 श्लोक में कहते हैं कि जो मेरे ईश्वर भाव को न जानते हुए मेरे को मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते हैं वह मूर्ख हैं। गीता जी के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताते हैं कि जो मेरे संपूर्ण यज्ञों का जो मेरे को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता यानी ग्रहण करने वाला संपूर्ण संसार का मालिक नहीं मानते उनका पतन हो जाता है। जिस ज्ञेय यानी जानने योग्य तत्व को जानने से अमरता की प्राप्ति होती है। गीता जी के 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताते हैं कि वह ज्ञेय तत्व जानने योग्य तत्व मैं ही हूँ, क्योंकि संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य तत्व मैं ही हूँ। सभी वेद ऐसा कहते हैं। गीता जी के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत को पैदा यानी उत्पन्न करने वाला हूँ और मेरे सिवाय इस जगत की रचना करने वाला कोई दूसरा नहीं है। मैं ही संपूर्ण जगत में ओतप्रोत हूँ यानी व्याप्त हूँ। गीता जी के 7वें अध्याय के 6वें 7वें श्लोक में बताते हैं कि सात्विक राजस तामस भाव जो ये क्रियाएं पदार्थ आदि मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं कि प्राणियों की बुद्धि ज्ञान सम्मोह आदि भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। गीता जी के 10वें अध्याय के 4 5वें श्लोक में कहते हैं कि चर अचर स्थावर जंगम यानी जो भी योनियां हैं सारे प्राणी मेरे से रहित नहीं हैं, सब मेरा अंश है, सब में मैं हूँ। गीता जी के 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में बताते हैं
संपूर्ण जगत मेरे किसी एक अंश में स्थित रहता है। मैं ही अपनी प्रकृति को अपने बस में करके संसार की रचना करता हूं। गीता जी के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताते हैं कि मेरी अध्यक्षता में, यानी मेरी सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति संसार की रचना करती है। 10वें अध्याय में 20वें से 28वें श्लोक तक कही हुई जो विभूतियां हैं, जो सिद्धियां हैं, भगवान ने अपने आप को बताया है कि वह मैं ही हूं। फिर 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी है। इस प्रकार अपना अविनाशी दिव्य विराट रूप दिखलाया है। जब अत्युग्र विराट रूप को देख करके अर्जुन भयभीत हो जाते हैं, तब भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और सांत्वना देते हैं। इसके बाद में श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद घन अपने उसी 2 भुजाओं वाले रूप में आ जाते हैं। आदि आदि तात्पर्य यह है कि अगर श्री कृष्ण योगी हैं तो वे सत्य बोलते हैं, और अगर सत्य बोलते हैं तो वह ईश्वर हैं। श्री कृष्ण शरणं मम।